Good morning, students. Today again, welcome you all in the new topic, guarantee of profit. In this guarantee of profit, we will discuss about the guarantee of profit means guarantee of minimum profit to a partner. एक पार्टनर को जो है मिनिमम गारंटी कैसे दी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या है कि समटाइम्स वन पार्टनर हु इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट बाय द अदर पार्टनर्स। या कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म को गारंटी दे देते हैं कि फॉर्म का प्रॉफिट जो है इतने से कम नहीं होगा। तो इसके अंदर देखिए द समटाइम पार्टनर्स में guaranteed may be guaranteed a minimum amount of his share in profit. Such a partner to whom such guarantee has been provided is called guaranteed partner, and the partner who had given such guarantee is called guaranteeing partner, and such minimum amount is called guaranteed amount. तो इसमें क्या है कि दूसरे पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करते हैं कि आने वाले नए पार्टनर को एक प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी देते हैं कि उसका प्रॉफिट जो है इतनी अमाउंट से कम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स आ गए, अब सी जो है वो न्यू पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट हुआ। अब ए और बी ने सी को गारंटी दी कि उसका प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, मीन्स उसका प्रॉफिट जो है दैट शुड नॉट बी लेस देन 50,000 rupees. So this is called the minimum guarantee of profit given by the other partners to a partner. Next इसमें हम बात करते हैं कि steps to provide minimum guarantee of profit. इसमें 5 steps. Step 1 के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि calculate the actual share of profit or loss of guaranteed partner for the given accounting period. सबसे पहले हम क्या करें इसकी कि जो गारंटीड पार्टनर है उसका एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करो कि एक्चुअली वो कितना गेट कर रहा है अपने शेयर के अकॉर्डिंग फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो कैलकुलेट कर दो। यहाँ हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को सभी स्टेप्स के अंदर जो डिस्कस करेंगे, सभी स्टेप्स में इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो इसमें क्या है कि विकास और विवेक जो वो 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ये है। On 1st April 2014, they admitted Vandana as a new partner. वंदना को उन्होंने जो न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of ₹1,50,000। और गारंटी दी, विकास और विवेक ने गारंटी दी कि वंदना का प्रॉफिट 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा। 1/8 शेयर के लिए वो पार्टनर बनी है, लेकिन उसका प्रॉफिट का जो शेयर है वो 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा। इस चीज की गारंटी दी है किसने? विकास एंड विवेक ने। उसके बाद इसने कहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा फ्यूचर में भी, मींस जो अभी था 3:2 वही फ्यूचर में रहेगा। लेकिन इफ एनी डेफिशिएंसी दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटीड टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 2:3, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी आती है वंदना के शेयर में, मींस वंदना का शेयर अगर 1,50,000 रुपए से कम रहता है तो उस केस में जो कमी आएगी उसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? विकास एंड विवेक के द्वारा 2:3 के अंदर, मींस विकास एंड विवेक विल बियर द डेफिशिएंसी इन द रेशियो ऑफ 2:3। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 रुपीज 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब इसने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाइए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करो। इसका वंदना जो न्यू पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करो। एक्चुअल शेयर किसमें कैलकुलेट करेंगे हम? 9 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया उसको? 1/8 के। तो 9 लाख इंटू 1/8 कैलकुलेट कर लो। देखिए ये कैलकुलेट करके दिखाया गया है यहाँ पे। 9 लाख इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1,12,500। दिस इज द एक्चुअल शेयर ऑफ वंदना। We have calculated. First step is completed.
तब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी एज फॉलोस। जो डेफिशिएंसी के अमाउंट है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? डेफिशिएंसी इज इक्वल टू गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो गारंटीड जो अमाउंट है उसमें से एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसको माइनस कर दीजिए, हमारे पास डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना गारंटी दिया था उसको, 1,50,000 रुपीज का। तो 1,50,000 रुपीज में जो फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया एक्चुअल प्रॉफिट वंदना का 1,12,500, that is deducted from 1,50,000, that is coming 37,500, that is the deficiency, and which will be borne by Vikas and Vivek in which ratio? The ratio is also given in the question, that is 2:3. So next step में हम क्या करेंगे, अभी देखिए स्टेप नंबर 3 के अंदर, स्टेप नंबर 3 में हम जो है यहाँ पे distribute the amount of deficiency among the guaranteeing partner in their guaranteed ratio. उनका guaranteed ratio जिस रेशियो में उन्होंने गारंटी दी है कि we will bear in the ratio of 2:3, तो डेफिशिएंसी को उसमें डिवाइड कर दीजिए कि कौन कितना बियर करेगा। तो उसमें देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस स्टेप के अंदर 37,500। और विकास जो वो कितना बॉन्ड करेगा, will be borne by Vikas and Vivek in 2:3. How much? Vikas will bear 37,500 into 2/5. इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बियर करेंगे। तो 2/5 इसका कैलकुलेट किया, 15,000 will be borne by Vikas and 37,500 into 3/5 is equal to 22,000. 22,500 will be borne by Vivek. The third step is also completed. In the fourth step now, in fourth step, distribute the actual profit or loss among all the partners in their profit sharing ratio, as if there is no guarantee arrangement. मतलब हमने क्या करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऐसा मानते हुए कि कोई गारंटी नहीं, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, विकास का शेयर कितना आया, 9 लाख इंटू 21/40। 21/40 जो है वो उसका न्यू शेयर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आया ये 21/40, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो 21/40 जो है विकास का न्यू शेयर है। तो 9 लाख इंटू 21/40 कितना आ गया, 4,72,500 जो है वो विकास को मिलेगा। विवेक को कितना मिलेगा, 9 लाख इंटू 14/40, ये इसका न्यू रेशियो है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है न्यू शेयर के अकॉर्डिंग 3,15,000 इसको मिलेगा। और वंदना का हमने अभी पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1,12,500 1/8, या फिर जो है 5/40 उसका न्यू शेयर। नाउ स्टेप 5 के अंदर रिकवर शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। जो शेयर ऑफ डेफिशिएंसी है वो रिकवर कर दो फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर एंड गिव क्रेडिट फॉर द सेम इन द गारंटीड पार्ट। कैसे करें देखिए, द डेफिशिएंसी 37,500 की थी, उसको हमने 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। फ्रॉम विकास 15,000, फ्रॉम विवेक 22,500। तो विकास का जो न्यू शेयर है वो कितना बचेगा, 4,72,500 उसका शेयर था, उसमें से 15,000 उसने किसको दे दिया, वंदना को। वंदना को पे करने के बाद उसका शेयर कितना बचा, 4,57,500। इसी टाइप से विवेक का शेयर कितना बचा, 3,15,000 हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया, उसमें से 22,500 उसने वंदना को दे दिया। तो उसके बाद उसका शेयर बचा 2,92,500। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका जो है न्यू रेशियो कैसे आया हमारे पास। अब न्यू रेशियो कैसे आएगा, उसने कहा है कि जो शेयर है विवेक एंड विकास का वो सेम रहेगा। वो सेम कितना, 3:5। तो हमने क्या माना यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट 1 हमने अज्यूम कर लिया, टोटल प्रॉफिट 1। इसमें से वंदना का शेयर 1/8 है,
वंदना का शेयर माइनस करने के बाद रिमेनिंग शेयर हमारे पास 7/8 आ गया। 7/8 को डिवाइड कर दो, जो उनका रेशियो सेम रहना है, तो 7/8 का 3/5 जो है वो विकास को मिल जाएगा और 7/8 का 2/5 जो है वो विवेक को मिल जाएगा। तो इनका न्यू रेशियो है 21/40, 14/40। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 21/40, 14/40 और वंदना का शेयर 1/8 है। एलसीएम ले लो इसमें 21:14:5, दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो हमने प्रॉफिट डिवाइड किया था थर्ड स्टेप के अंदर, दैट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, कैसे बनाएं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम जो है इस साइड में शो करेंगे बाय प्रॉफिट 9 लाख और इस साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में विकास को कितना मिलना था 4,72,500, बट इसने वंदना को गारंटी दी तो उसको लेस कर दो 15,000। तो ये आ गया हमारे पास 4,57,500। ये 15,000 जो है गिवन टू वंदना है। इसी टाइप से विवेक को कितना मिलना था 3,15,000, उसने वंदना को कितना दिया 22,500, उसको इसमें से लेस कर दो। उसको इसमें से लेस करने के बाद ये बचा हमारे पास 2,92,500। दिस 22,500 इज गिवन टू वंदना। अब वंदना का शेयर, वंदना का एक्चुअल शेयर था 1,12,500। इसने 15,000 विकास से रिसीव किए और 22,000 विवेक से रिसीव किए। टोटल इसका हो गया 1,50,000 और दोनों का टोटल जो है वो 9। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें इसके बाद तो जो है इतना डिस्कस करने के बाद स्टेप वाइज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन को, तो इतना डिस्कस करने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।